हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इन सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ध्यान से सुनो क्योंकि आज जो डिस्कस करेंगे वो तुम्हारे 15 मार्क्स के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैंडओवर इन सेल्यूलर नेटवर्क्स की। जब एक मोबाइल यूज़र एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है तो कॉल ड्रॉप होने से बचाने के लिए हैंडओवर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें नेटवर्क ये डिसाइड करता है कि किस सिग्नल पे स्विच करना है ताकि कॉल स्मूथ चले। हैंडओवर 4 टाइप्स का होता है: इंट्रा-सेल हैंडओवर, इंटर-सेल हैंडओवर, इंटर-बीएससी हैंडओवर और इंटर-एमएससी हैंडओवर। इसका मैकेनिज्म सिंपल है। पहले नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ चेक करता है, फिर नए टावर से कनेक्ट होने का रिक्वेस्ट भेजता है और जैसे ही नए टावर का कंफर्मेशन मिलता है कनेक्शन शिफ्ट हो जाता है। इससे कॉल ड्रॉप नहीं होती और कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसएम फ्रेम स्ट्रक्चर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द जीएसएम फ्रेम स्ट्रक्चर। जीएसएम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर में यूज होती है। इसका फ्रेम स्ट्रक्चर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करता है। एक TDMA फ्रेम में एथ टाइम स्लॉट्स होते हैं जिसमें हर एक यूजर अपना डेटा भेज सकता है। ये टाइम स्लॉट्स फिर से सब डिवाइड होते हैं और एक हाइपर फ्रेम, सुपर फ्रेम, मल्टी फ्रेम और फ्रेम के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनता है। सिंपल शब्दों में ये एक तरीका है जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी पे मल्टीपल यूजर्स अपना डेटा भेज सकते हैं बिना एक दूसरे को इंटरफियर किए। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसएम आर्किटेक्ट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द जीएसएम आर्किटेक्चर। जीएसएम आर्किटेक्चर 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: मोबाइल स्टेशन MS, बेस स्टेशन सबसिस्टम BSS और नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम। मोबाइल स्टेशन के अंदर यूजर का फोन और सिम कार्ड आता है। BSS का काम सिग्नल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का होता है और NSS नेटवर्क कंट्रोल करता है जैसे कि कॉल राउटिंग और ऑथेंटिकेशन। GSM में MSC, HLR, VLR जैसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो यूजर के डेटा और लोकेशन मैनेज करते हैं ताकि कॉल सही से रूट हो सके। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक GSM सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज्ड टू मेक GSM सिक्योर। सिक्योरिटी के बिना कोई भी नेटवर्क सेफ नहीं होता, इसीलिए GSM में मल्टीपल सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले A3 एल्गोरिथम आता है जो यूजर की ऑथेंटिकेशन करता है। फिर A5 एल्गोरिथम आता है जो एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है ताकि कम्युनिकेशन सेफ रहे। A8 एल्गोरिथम एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो की जनरेशन के लिए यूज होती है। ये एल्गोरिथम्स इंश्योर करते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर नेटवर्क को हैक न कर सके। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल और मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल के स्टेप्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट स्टेप्स ऑफ MTC एंड MOC इन GSM। मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल और मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल एस्टैब्लिश होने के लिए कई स्टेप्स होते हैं। पहले एक रिक्वेस्ट सेंड होती है जो MSC प्रोसेस करता है। फिर लोकेशन अपडेट होता है ताकि पता चले कि यूजर कौन से एरिया में है। उसके बाद कॉल राउटिंग और ऑथेंटिकेशन होती है और जब दोनों यूजर्स का कंफर्मेशन आता है तब कॉल एस्टैब्लिश हो जाती है। इस प्रोसेस में BTS, BSC, MSC और HLR जैसे कंपोनेंट्स का रोल होता है जो नेटवर्क को मैनेज करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोबिलिटी मैनेजमेंट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी मैनेजमेंट इन GSM। मोबिलिटी मैनेजमेंट एक टेक्निक है जो इंश्योर करती है कि जब एक यूजर एक सेल से दूसरे सेल में मूव करे तो नेटवर्क उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सके। इसमें लोकेशन अपडेट, हैंडओवर और ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस शामिल होता है ताकि सीमलेस कम्युनिकेशन हो सके। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक GPRS आर्किटेक्चर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन जैसे कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द GPRS आर्किटेक्चर। GPRS यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस एक डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो GSM नेटवर्क्स पे काम करती है। इसका आर्किटेक्चर SGSN, GGSN, BSS और MSS से बना होता है जो डेटा पैकेट्स को एफिशिएंटली राउट करता है।
अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर। 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर काफी एडवांस्ड है जो हाई स्पीड और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें G-Node B, AMF, SMF, UPF और डेटा नेटवर्क शामिल होते हैं जो नेटवर्क को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5G की एप्लीकेशंस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसी व्हाट आर द की एप्लीकेशंस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी का यूज स्मार्ट सिटीज, IoT, ऑटोनोमस व्हीकल्स, रिमोट सर्जरी और ऑगमेंटेड रियलिटी में होता है। ये हाई स्पीड और रिलायबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जो नए इनोवेशंस को सपोर्ट करता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5G एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द डिफरेंट एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन 5G। 5G में मैसिव माइमो, बीम फॉर्मिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग और मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी यूज होती है जो इसको फास्ट और एफिशिएंट बनाती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1G से 5G कंपैरिजन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि लिस्ट द फीचर्स ऑफ 5G एंड कंपेयर 1G, 2G, 3, 4G एंड 5G। हर एक जनरेशन का अपना इंपॉर्टेंस है। 1G सिर्फ वॉइस कॉलिंग सपोर्ट करता था, 2G में SMS और डेटा आया, 3G में इंटरनेट स्पीड इंप्रूव हुई, 4G ने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंट्रोड्यूस किया और 5G अब लो लेटेंसी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी दे रहा है। ये कंपैरिजन एग्जाम में लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखो इनमें से कोई भी टॉपिक स्किप मत करना और अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।